हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सांप और नेवले की कहानी। एक राज्य में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनकी शादी के कई साल हो जाने के बाद कोई संतान न होने की वजह से ब्राह्मणी काफी दुखी रहने लगी थी। ब्राह्मण जो लोगों को आशीर्वाद देकर उनके दुख दर्द कुछ हद तक कम कर दिया करता था, वो खुद अपनी पत्नी का दुख का निवारण नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का दुख कम करने के लिए एक उपाय निकाला और एक नेवला लाकर अपनी पत्नी को पालने के लिए दे दिया। छोटे से नेवले को पाकर ब्राह्मणी खुश हो गई और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करके पालने लगी। नेवला भी इंसानों से इतना प्रेम पाकर उनमें घुल मिल गया। ब्राह्मण दंपति का भी संतान न होने का दुख कम हो गया। अगले ही साल ब्राह्मणी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का सुख 4 गुना हो गया। वे अब अपने बच्चे का और नेवले का साथ में ही पालन पोषण कर बड़ा करने लगे। पड़ोसी उन्हें अक्सर सलाह दिया करते कि नेवले को बच्चे के साथ रखना काफी खतरनाक हो सकता है, क्या पता कब ये जानवर क्या कर बैठे। लेकिन दंपति को नेवले पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जब से वे नेवले को अपने घर लाए थे तब से लेकर उसने ऐसी हरकत नहीं की थी जो उसे नहीं करनी चाहिए। खैर, ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी का व्रत था, इसलिए वो अपने पति को बच्चे का ध्यान रखने को कहकर मंदिर चली गई। जब ब्राह्मणी मंदिर गई थी तभी ब्राह्मण को राजा के महल से एक यज्ञ करवाने के लिए बुलावा आया। ब्राह्मणी पूजा पाठ और भजन में इतनी खो गई थी कि उसे समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। दूसरी तरफ ब्राह्मण अधीर हुए जा रहे थे, क्योंकि राजा के महल से रोज रोज तो बुलावा आता नहीं था और राजा से इतनी बड़ी दक्षिणा, भोजन और गहने मिलते कि उसके पूरे वर्ष की काम की भरपाई हो जाती थी। ब्राह्मण ऐसा मौका चुका नहीं चाहता था। पत्नी का कोई अता पता नहीं था, इसलिए ब्राह्मण अपने पड़ोसी के पास गया तो वो भी गांव गए हुए थे। अंत में ब्राह्मण ने सोचा कि ब्राह्मणी काफी देर से मंदिर गई हुई है, वो कुछ ही देर लौटती होगी, इसलिए वह पालतू नेवले को अपने बेटे को सौंपकर राजा के यहाँ निकलने गया। नेवले ने अपने माले की बात मानकर आज्ञाकारी बेटे की तरह बच्चे के पास बैठकर उसके ऊपर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद बच्चे की पैरवी कर रहे नेवले की नजर बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ते सांप के ऊपर पड़ती है और नेवला बच्चे को कोई नुकसान न हो इसलिए सांप पर पूरे जी जान से टूट पड़ता है। कुछ देर चली लड़ाई के बाद नेवला सांप को मारने में सफल हुआ और उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप के खून से नेवले के मुंह और हाथ भीग गए। आंगन में मंदिर से लौटी ब्राह्मणी और योगानुयोग तभी महल से लौटे ब्राह्मण की आहट सुन नेवला तुरंत दरवाजे के पास आया और अपने मालिक मलकिन को एक साथ देख खुशी से उछल कूद करने लगा। नेवले के मुंह से खून से सना देख और उसका ऐसा व्यवहार देख शक हुआ। उनके मन में अपने बच्चे के लिए बारे में बुरे ख्याल आने लगे। उन्होंने पड़ोसियों की वो बातें भी याद आने लगी और जानवरों का क्या भरोसा। ब्राह्मणी ऐसे विचारों के कारण रोने लगी तो ब्राह्मण का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने ना आगा देखा ना पीछा, आंगन में पड़ा एक डंडा उठाया और नेवले को पीट पीट कर मार डाला। इतना सब होने के बावजूद दोनों अपने घर में
अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़े तो देखकर हैरान थे कि उनका बच्चा मज़े से खेल रहा था। और उन्हें तब बड़ा झटका लगा जब पालने से थोड़ी दूर जहरीले सांप के कई टुकड़े पड़े हुए दिखाई दिए। वे दोनों गुस्से से अपना आपा खोकर अपने रक्षक के भी भक्षक बन बैठे थे। सच्चाई का पता चलते ही दोनों पश्चाताप की आग में जलने लगे। इतिहास गवाह है कि गुस्से से और गुस्से में लिए गए फैसलों से हमेशा अनर्थ ही होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरी कहानियों को लाइक करिए।